हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कमेंट बार बार आ रहा था कि मैम मैथ्स मेरा बहुत वीक है, मैथ्स के लिए क्या करें। मतलब मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम मैथ्स के लिए आखिर कैसे पढ़े कि हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने क्या क्या किया, क्या करके मैं 8 में से 7 मार्क्स लाई हूँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ। दोस्तों, 8 में से मेरे 7 नंबर ऐसे आए क्योंकि देखिए पहले से मैं थोड़ा सा पढ़ ही रही थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े और मैथ्स का तैयारी कैसे करें कि आपके भी अच्छे मार्क्स आ पाए। और ये जो वीडियो है ये 1 to 5 क्लास वाले बच्चों के लिए, साथ ही साथ ये वाला जो वीडियो है ये वो जो 40 मार्क्स में जो 8 मार्क्स का मैथ आता है उसके लिए भी बहुत कारगर होगा। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगी और कैसे मैथ्स को पढ़े ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरे वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आखिर मैथ्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, मैथ्स की तैयारी करनी कैसी है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका मैथ्स वीक है, यानी जिनका मैथ कमजोर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मैथ में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आप टीआरई 1, 2 और 3 का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप टीआरई 1, 2, 3 का आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की, 9, 10 की कर रहे हैं, 9, 10 की, 11, 12 जो भी तैयारी करें, 1 to 5 कर रहे हैं तो 1 to 5 की, यानी आपके पास तीनों क्वेश्चन होना चाहिए। 1, 2, 3 का टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन आप टेबल पे रखेंगे जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। तीनों का क्वेश्चन रखेंगे आप, सबसे पहले तीनों के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कि कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये करना है। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आप तीनों का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसका टॉपिक को समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक से सवाल हर बार पूछा जा रहा है। ये तो मैं देखी हुई, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जरूर एक बार ऐसे करेंगे। उसके बाद आप जब ये टॉपिक आप देख लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसको मतलब चीज़ों को उसके बाद लिखेंगे कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। तो आप अगर ऐसे करते हैं, दूसरी बात है कि एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है, और मैं आपसे एक बात बता देना, मैथ के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथ्स के लिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 8 मार्क्स के लिए पूरा मैथ्स को ही पढ़ जा रहे हैं, टीचर भी पढ़ा दे रहे हैं। तो यार सॉरी दोस्तों, मतलब इतना आपको जो है ना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 8 में 8 नहीं लाएंगे, 8 में 6 नंबर तो ला लेंगे ना। अब 2 नंबर के लिए आप इतना पूरा मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, आपका उधर दूसरा चैप्टर खराब हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कम पढ़ के आप ज़्यादा नंबर लाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ के आप कम नंबर लाएं, कम पढ़ के भी आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो मैं ही कहूँगी कि मैथ्स के लिए आप सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जो 1, 2, 3 का क्वेश्चन है वो देखें। दूसरा चीज़ ये है कि आप मतलब कि जो भी सवाल नहीं बन रहा है उसका आप जा करके, और मैथ्स दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मैथ्स का जो सवाल आता है ना वो एकदम हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल ईजी आता है। क्योंकि आप ये रेलवे, एसएससी, बैंक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं यहाँ पे टीचर का एग्जाम। उसमें भी ये नहीं कि बीपीएससी टीचर में अगर आपका मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप 8 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आपको इसमें सारा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसलिए बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही आता है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो पूरा 10 दिन तक प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, या टीचर भी पढ़ा रहे हैं। और अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो एकदम 10 दिन तक परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप यूट्यूब पे जाकर अगर वीडियो भी सर्च करेंगे, देखेंगे जो टॉपिक आपका वीक है। अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट लॉस आपको समझ में नहीं आ रही है, परसेंटेज आपको समझ में नहीं आ रही है, मेंसुरेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप किसी भी टीचर का जा करके, जैसे एक अमरजीत सर करके पढ़ाते हैं, उनका मैं देखी थी, उनका अच्छा है। अमरजीत सर जो प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाते हैं अभी कुछ दिनों से, तो वो अमरजीत सर का मैं वीडियो देखी थी, उनके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी कभी आप किसी भी मैथ का मैराथन देख सकते हैं, किसी भी सर का टॉपिक का मैराथन। मैराथन में क्या होता है ना, 10-10 सवाल वो सभी सब्जेक्ट से समझाते हैं, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप परसेंटेज पढ़ने बैठे पूरा दिन परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी चैप्टर से आप बस 10 से 20 सवाल या मतलब 30 सवाल अगर आप हर एक प्रकार का सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एक पेंसिल की कीमत इतनी है, एक पेन की कीमत इतनी है, तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे टीआरई 2 में एक सवाल पूछा गया है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। तो आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप 8 में से 6 एकदम मैं लिख के देती हूँ दोस्तों, आप बना ही लीजिएगा, गारंटी है बना लीजिएगा। तो आप ज़्यादा चीज़ के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखते भी है तो ये नहीं कि परसेंटेज का पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप ऊपर ऊपर आपको देखना है, यानी थोड़ा थोड़ा ही देखना है, जिससे आपकी चीज़ें बन जाए, आपकी चीज़ें समझ जाए, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी भी करनी है।
तो मैथ का जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, अगर जो आपसे नहीं बनता है उसको आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, उसको देखेंगे, जो नहीं बनेगा उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप यूट्यूब से देखिए, दूसरी बार खुद से प्रैक्टिस करिए, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सारे टॉपिक, और अगर बुक की बात करें तो आर एस अग्रवाल से पूरा नहीं बनाना है, शुरू का जो होता है 20 सवाल वो आपको बस बना लेना है। आर एस अग्रवाल के बुक से चुनिंदा जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, यानी कि पूरा बुक ही बनाने लगेंगे। और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है अलजेब्रा, मैं एक छोटा सा पेज में अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायिकता जिसको बोलते हैं। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस फॉर्मूला देख लेना है। साइन थीटा का बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब आप बस देख लेना है। साइन थीटा आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोसेक थीटा याद हो जाता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो कोस का उल्टा सेक थीटा। अगर आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको बस फॉर्मूला आपको याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेन थीटा का मान इतना है तो कोसेक थीटा प्लस ये इतना मान क्या होगा, बस यही क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद आपको एज प्रॉब्लम जरूर पढ़ लीजिएगा, एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन फिक्स है, एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आएगा। ये सब जो भी मैं आपको चैप्टर बताया इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या पढ़ लीजिएगा, अभाज्य संख्या, रूट, ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। क्षेत्रमिति पढ़ लीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे फिक्स है। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। औसत पढ़ लीजिएगा, औसत से 1 क्वेश्चन आएगा। एज प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा। CISI से हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लीजिएगा। बस आप अगर इतना टॉपिक कर लेते हैं, बस इतना ही टॉपिक आप करते हैं, आपका मैं आपको पूरा बताते हैं दोस्तों, आप 8 में से 6 जरूर बना लेंगे। अब ये नहीं बोलूँगी कि 8 में से 8 बना लेंगे, ये तो मतलब हो गई कि फेक वाली बात है, नहीं, 8 में से 6 आप कर सकते हैं दोस्तों। इतना अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जरूर कवर करेंगे। जो नहीं बनेगा, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और जो नहीं बनेगा जाके यूट्यूब से देखिए, बुक से बनाइए, आर एस अग्रवाल की बुक से बनाइए, या कोई भी बुक से मैथ आप बना सकते हैं। ये नहीं क्योंकि अब ये स्पेशल ये बुक लीजिए, ये बुक लीजिए, मैथ किसी भी बुक से इंसान रिवीजन मतलब कि प्रैक्टिस कर सकता है। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, आप करिए। उसके बाद भी नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगी दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। आप इसको जरूर करिएगा, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको चीज़ और बताना चाह रही थी कि अगर आप मैथ्स के लिए ये वाली बुक देखिए, ये जो BPSC का प्रोबाब्लोकन प्रीवियस ईयर है, इसमें मैथ्स दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। इसमें जो भी मैथ्स दिया हुआ है, बहुत कम ही सवाल दिए हुए हैं जो भी BPSC में पूछा गया, तो प्लीज़ आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, मैं एक्चुअली वीडियो में भूल गई थी, उसके लिए लेकिन इस बुक से आप करिएगा। ये न्यू वाली ले लीजिएगा आप, ये पुरानी वाली बुक है। और ये वाली बुक से मैथ्स ही नहीं, इससे सारा कुछ रिवीजन करना है। इससे मैथ्स देखिएगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इससे आपको सब सब्जेक्ट देखना है। ये तो मैं बहुत बार वीडियोज़ में बताई हूँ, लेकिन मैं मैथ्स के लिए भी इसको बताना चाहती हूँ। उसका प्रीवियस आप जरूर देखिएगा, इससे आपको फायदा होगा। यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।